और आज के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं उसके पहले जस्ट वी आर प्रोसीडिंग एट ऑल नरेशन की टॉपिक पे हमारी आपकी बात चल रही है. वी आर प्रोसीडिंग फर्दर इन द वेरी एक्यूरेट एंड अप टू डेट वे. तो ऐसी पोजीशन पे ग्रामर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने नरेशन की टॉपिक को आगे बढ़ाया है. अभी इसके पहले आपने वॉइस पढ़ा है, उस पर बेस्ड ट्रांसलेशन पे भी बात हुई है, पैसेज भी कराए गए हैं और पैसेज पे और स्थिति उसकी बनेगी. वी शैल प्रोसीड फर्दर आफ्टर फिनिशिंग द पॉइंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. बीच में लेटर पे भी चर्चा हमारी आपकी हुई है, तो लेटर को उतना ही कंसाइज नहीं किया जाएगा और अब आगे उसको विस्तार दिया जाएगा. यू विल गेट दैट. तो बीच में इसी प्रकार से क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा. तो नरेशन पे हम लोगों ने अभी तक जो टच किया हुआ है, वी हैव पॉइंटेड आउट द पॉइंट्स ऑफ द नरेशन, जिसमें से हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे बात की है. आज इस क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा. वी शैल प्रोसीड फर्दर. जो आपके इंग्लिश की नीड है, इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है, यस एट ऑल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पे क्रम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही इजी वे में आप इस बात को समझ सकते हैं. यू कैन गेट दैट. सो बहुत ही अप्रोप्रिएट और अप टू डेट वे में. अभी इंट्रोगेटिव पोर्शन को हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है और इंट्रोगेटिव के बाद इम्परेटिव की पोजीशन को साथ में लाएंगे. इम्परेटिव विच इज़ वेरी रिलायबल वन एट लीस्ट. और इंट्रोगेटिव के बाद इम्परेटिव. यस, तो इम्परेटिव कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसकी क्या भूमिका है, इन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे आपसे. इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस. यस, तो इम्परेटिव सेंटेंस में स्थिति क्या होती है, जब आपके वाक्य में आदेश हो, परामर्श हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो और रिक्वेस्ट हो. इतनी चीज़ों की भूमिका अगर नजर आती है, such types of things is seen in the sentence, you can apply this sentence in the category of imperative sentence. या सेंटेंस आप इम्परेटिव की कैटेगरी में उसको हैंडल कर सकते हो. यू कैन मैनेज दिस प्रोसीजर अंडर इट एट ऑल. क्लियर गाइस? तो इसलिए इस क्रम को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हो. तो इम्परेटिव सेंटेंस पे आज चर्चा करते हुए ऑर्डर, एडवाइस और आपका रिक्वेस्ट, ये चीज़ें इसमें नज़र आती. सेंटेंस दे करके समझाते हैं आपसे कैसे इसको क्रम में आप समझेंगे. कि जैसे डायरेक्ट नरेशन में आपके सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामाज में, गो आउट एट वंस, इन्वर्टेड कामा क्लोज. ये आपका आंसर हुआ. यू आर जस्ट गोइंग टू गेट. इनडायरेक्ट नरेशन में ये बात करनी है. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले सेंटेंस को आप नोट कर लें, इसके बाद एक एक चीज़ आपको वेरीफाई हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे. यू कैन अंडरस्टैंड इट
appropriately. Next direct है, next direct narration. The teacher said to the student, go out at once. Next, she said to me. She said to me, comma inverted commas में, please give me your pen. इस पॉइंट पे आएंगे आप. Please give me your pen. Full stop. Inverted comma close. It is. She said to me, please give me your pen. It's a question at all in the point. Indirect. Just. Next question in the direct. Okay. He said to me. He said to me, comma inverted commas में, don't insult, do not insult the weak. Do not insult the weak. Yes. Indirect में इसको मेंशन करना. अब जरा इस सेंटेंस को पहले आप नोट कर लें, इन पर एक एक पर हम डिस्कस कर रहे हैं और फिर इसके बाद आपकी भूमिका को और इस बेस पे क्वेश्चंस को मैं दे करके सॉल्व करूंगा, आपके साथ क्रम को आगे बढ़ाऊंगा. आई शैल प्रोसीड फर्दर. वन मोर सेंटेंस कंसर्निंग दिस इन द डायरेक्ट. माय फादर said to me. My father said to me, comma inverted commas में, never waste your time. Never waste your time. Inverted comma close. Never waste your time. It is in indirect narration. Yes, okay. Very appropriate and very significant manner at all. Yes. अब देखिए इस क्रम में आगे बढ़ते हुए पहले सेंटेंस की पूरी भूमिका देख लीजिए. At first tries to understand the whole feature of the sentence at all in the conditions. Okay. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा. I think especially you have written the particular sentence at all in the such category. Okay. अब इनको सॉल्व करना है. अब आपको एक भूमिका ये आई कि इनडायरेक्ट नरेशन में इसको बदलने के लिए देख रहे हैं अलग अलग प्रारूप है. इंट्रोगेटिव को कैसे आपने किया, इंपरेटिव में टेक्निक अलग हो जाएगी. In the imperative sentence, our technique is totally different from interrogative other. आपको मैंने बताया कि कैसे जान सेंटेंस के स्थिति से आपको पता चलेगा कि इनकी क्या पोजीशन है. अब यहाँ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट है, गो आउट एट वंस है. गो आउट एट वंस इसका मतलब यहाँ आदेश नजर आ रहा है. प्लीज गिव मी योर पेन इसमें निवेदन है, रिक्वेस्ट है. डोंट इंसल्ट द वीक ये सलाह है. डोंट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के हम कुछ और प्रारूप बताएंगे. आई शैल टेल यू सम वेरी रिलायबल फॉर्मूला कंसर्निंग नरेशन. अब नेवर के लिए एक अलग प्रोसेस है, हम इसी में डिस्कस करेंगे अभी. तो ये तरीके हैं आपके इंपरेटिव के. सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट है,
आदेश आ जाए, नजर आपके परामर्श या निवेदन, रिक्वेस्ट, सलाह, ये सब चीज़ें अगर नज़र आ रही हैं तो जान लीजिए आपका सेंटेंस वो इम्परेटिव की फहरिस्त में है। तो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? जब आपके सेंटेंस में देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये दोनों से आप परिचित हैं पहले, यू आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड विद दिस प्रोसेस, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर वहाँ पे ऑर्डर नज़र आ रहा है, इस वाले पार्ट में आप फुली ऑर्डर्ड वो यूज करेंगे, यू हैव टू यूज ऑर्डर्ड वर्ड एट ऑल। अगर निवेदन है तो रिक्वेस्टेड करेंगे, डोंट लगा हुआ है तो उसको दो तरीके, एक तरीका ये भी कि आप सेंटेंस को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड दोनों सेंटेंस माध्यम से करेंगे, जैसा भाव होगा एज प्रोसीजर एज कंसिडरेशन। लेकिन जब सेंटेंस में आपके उसके डोंट की स्थिति बनी हुई है तो एक तरीका और है, फॉरबेट का प्रयोग करेंगे। अभी मैं सॉल्व करके एग्जाम्पल जब करूँगा तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। देखिए सेंटेंस को, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो आउट एट वंस, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ordered the student, the teacher ordered the student। ओके, यहाँ तक की स्थिति बन गई, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, ऐसे बनाएंगे आप। फिर इसके बाद में वाक्य को इन्फिनेटिव टू से जोड़ देते हैं और क्रम नहीं, केवल टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे। यदि आदेश का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हुए टू से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। टू, इसके बाद पूरा पॉइंट वहीं पर रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे, गो आउट एट वंस, गो आउट एट वंस, इट इज एब्सोल्यूट आंसर। मुझे लग रहा है पूरा अप्रोप्रिएट आपको दिख रहा है, यू आर जस्ट वाचिंग द पॉइंट वेरी कॉशियसली। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गो आउट एट वंस, इट्स वेरी अप्रोप्रिएट एंड रिलायबल आंसर। शी सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, अब प्लीज है यहाँ पर, तो सी रिक्वेस्टेड मी, क्या सी रिक्वेस्टेड मी, टू से सेंटेंस को जोड़ेंगे, प्लीज नहीं लगेगा, प्लीज के लिए रिक्वेस्टेड आया, सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव, आपने गिव लिख दिया। फिर देखिए प्रोनाउंस चेंज उसी प्रकार से होंगे, मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे हर हो जाएगा, तो गिव हर। योर सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो माई हो जाएगा, तो गिव हर माई पेन, ये आपका आंसर हो गया। यस, शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन, शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। देख लें पूरे पॉइंट को, परिवर्तन उसी तरीके से है। He said to me don't insult the weak, don't insult the weak, ये सेंटेंस है। तो इसको डोंट वाले सेंटेंस को कुछ और प्रारूप से मैं जैसे कि आपसे डिस्कस कर रहा था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, सो सम रिलायबल फार्मूला विच इज वेरी सिग्निफिकेंट वन, वो ये है, डोंट वाले सेंटेंस को एक तरीका ये कि आप इस पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में आप एडवाइज्ड या ऑर्डर यूज कर सकते हो भाव के अनुसार सेंटेंस के। अगर डोंट वाला सेंटेंस से ऑर्डर नजर आ रहा है यू कैन यूज ऑर्डर, अगर रिक्वेस्ट नजर आ रहा है तो यू कैन यूज रिक्वेस्ट विद दिस प्रोसेस, विद दिस क्राइटेरिया, विद दिस पेनोरमा एट ऑल। तो डोंट बी स्पेशली अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एल्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, लगे रहिए उस पॉइंट को, तो 3 बार आप रीडिंग उस तरीके से लगाएंगे तो सेंटेंस आपको कवर होते जाएंगे, यू कैन गेट दैट। सो तो यहाँ पे ऑर्डर एडवाइज कर देंगे। तो लेकिन सेंटेंस क्या, डोंट इंसल्ट द वीक, ये सलाह है, परामर्श सेंटेंस दिख रहा है, तो आप ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ओके। फिर क्या, नॉट टू, यहाँ टू नॉट नहीं करेंगे, नॉट टू, डू नहीं लगेगा, ओके। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द वीक, इंसल्ट द वीक,
ओके, अभी टॉपिक्स आप पूरी पढ़ लें, तो पूरे नरेशन पे एक लेक्चर केवल उस पर प्रैक्टिस कराएँगे आपसे। यानी वर्क यहाँ पे देंगे, मैं सॉल्व करता जाऊँगा, क्वेश्चंस दूँगा पूरे क्रम पे। जो सिंपल नरेशन, नरेशन का जो इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा, इम्परेटिव आप पढ़ने जा रहे हो। इम्परेटिव में भी एक प्रोसेस और पढ़ेंगे, लेट का प्रयोग कैसे होगा, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी। इतनी चीज़ें नरेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं, उतनी आप जान लें। उतने में से ग्रामर पोर्शन कहीं भी किसी भी लेवल का आएगा, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद सेंटेंस के जोड़ने की प्रक्रिया आती है, उन पर भी चर्चा हम करेंगे। कुछ एग्जामिनेशंस हैं जिनमें से हर प्रकार के ग्रामर की वैरायटी और तमाम प्रकार की चीज़ें रहती हैं, उस पर हम भी आपसे डिस्कस करेंगे, बात की जाएगी। ओके, तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द वीक, इसका क्रम ये है। एक तरीका और है, डोंट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आप फॉरबेट का प्रयोग कर सकते हो। यू कैन यूज फॉरबेट बेसिकली एट ऑल, और फॉरबेट इसके बाद टू से सेंटेंस को जोड़ दें। फॉरबेट वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि फॉरबेट खुद में निगेटिव है। फॉरबेट इज ऑलरेडी निगेटिव, देयर इज नो नीड ऑफ एनी निगेटिव वर्ड इन द पर्टिकुलर सेंटेंस ऑफ फॉरबेट। फॉरबेट वाले सेंटेंस में आप निगेटिव के प्रयोग को नहीं करोगे। तो देखिए, मैं फॉरबेट से भी आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ डोंट लगा हुआ है, यहाँ फॉरबेट से भी कर सकते हो। तो ही फॉरबेड मी, ओके, ही फॉरबेड मी, फिर टू से सेंटेंस को जोड़ दीजिए, डोंट पूरा नहीं लगेगा, दिस वर्ड कांट बी यूज्ड। ही फॉरबेड मी टू इंसल्ट द वीक, इस तरीके से सेंटेंस होगा, इंसल्ट द वीक। ये पूरे आंसर की भूमिका है, और आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आपने इस पूरे भाव भूमिका को, इस पूरे प्रारूप को, द होल प्रोसेस यू गॉट इट इन सच वे। ओके एवरीबॉडी, वन मोर सेंटेंस लेफ्ट हियर। फिर इसके बाद में इसी पर कुछ एक्सरसाइज आप देखिए, आपको कराते हैं इस पॉइंट्स पे। कुछ सेंटेंस आप खुद करने की कोशिश करिए, आंसर मिलाइए, हम आंसर देते हुए चलेंगे। माई फादर सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम, माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी नेवर टू, नेवर के बाद टू लगा देंगे, नेवर टू, सेंटेंस की भी भूमिका आपके पास। अब देखिए, माई फादर सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम, ये आपका सेंटेंस है। माई फादर एडवाइज्ड मी, नेवर के बाद टू का प्रयोग, नेवर टू वेस्ट योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है, तो यहाँ माई हो जाएगा, नेवर टू वेस्ट माई टाइम। यस, आई थिंक यू आर गेटिंग वेल। वहाँ पे तक स्क्रीन पे है लाइन, तो मैं समझता हूँ कि आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग इट एट ऑल। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम, इट्स वेरी अप्रोप्रिएट एंड सिग्निफिकेंट आंसर एट लीस्ट। क्लियर गाइस? ओके, तो देख लें पूरे प्रोसीजर को, पूरे पॉइंट को, इस क्रम को समझ लें। ऑर्डर, एडवाइज्ड and request is the main criteria in imperative sentence. Changing into indirect narration, suppose there is a order in reported speech, you have to use ordered in reporting verb, and sentence will be followed with to at all. Requested in the position of suppose some request at all, the requested will be used in the reporting verb। रिक्वेस्टेड यूज करते हुए आप निवेदन वाले वाक्य को ले जाएंगे, और डोंट सेंटेंस लगा हुआ है, तो यू कैन हैंडल इट वेल। किस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया, डोंट वाले सेंटेंस को दो तरीके से करेंगे, यू मे यूज स्पेशली एडवाइज्ड और ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच देयर। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर या एडवाइज्ड है,
का स्वरूप दिख रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। और डोंट वाले वाक्य को फॉरवर्ड से भी आप कर सकते हैं। यू कैन यूज फॉरवर्ड वर्ड स्पेशली इन द डोंट सेंटेंस। नेवर के लिए पूरा प्रोसेस बताया गया, एडवाइज यूज होगा, और नेवर वाले वाक्य में कभी भी आप फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। देयर इज नो फॉरवर्ड अलाउड इन द नेवर एट ऑल। क्लियर? ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। अब इस आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप एक एक सेंटेंस को सॉल्व करते जाइए। एग्जैक्टली। ओके गाइस, पूरे सेंटेंस की भूमिका को समझते हुए वी हैव टू प्रोसीड फर्दर इन दैट वे। यस क्लास, ओके। अभी सिंपरेटिव सेंटेंस की टॉपिक पर बेस्ड अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द सेंटेंसेस एट ऑल। जस्ट कम ऑन। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, इसी बेस पे आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, हम आपके साथ अभी सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप खुद आंसर करने की कोशिश करिए, ट्राइज टू आंसर इट। मैं थोड़ा सा आपके कुछ पॉइंट्स को वाच कर लूँ कि आपने कुछ संकेत किया हुआ है उस पॉइंट पे। ओके, कुछ सेंटेंस। अच्छा, ऑल राइट, वेरी गुड, ऑल राइट, आई विल, यस यस। उस पर भी सेंटेंस जो आपने कहा है कि मैं सोच रहा हूँ कुछ को सेंटेंस आपको कुछ सीट इसकी पीडीएफ की शक्ल में आपको भेज दी जाएगी। आई सेल टेल यू। तो अभी आप थोड़ा सा टेक्निकली मामला पॉइंट आउट करते हैं, देखते हैं। तो ताकि आपके पास वो सीट वहाँ रहेगी तो सॉल्व आप करेंगे, फिर यहाँ से आंसर भी अप्लाई कर दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे भी, यू कैन हैंडल इट वेल, आई थिंक सो। तो सेंटेंस है यहाँ पे, आपको देखें अभी सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, अभी सॉल्व करते हुए आंसर देते हुए चलिए। नंबर फर्स्ट है सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी, the teacher said to me, comma inverted commas में, okay, sit in your class, sit in your class and learn your lesson, learn your lesson। इस सेंटेंस इसको आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व इट। नंबर टू, the teacher said to me, sit in your class and learn your lesson। next one, Rohan said to Praveen, comma inverted commas में, please come and tell me something, please come and tell me something। it's a sentence, please come and tell me something। Rohan said to Praveen, please come and tell me something at all। Number three, Pramod said wait, Pramod said to the teacher, Pramod said to the teacher, comma inverted commas में, Pramod said to the teacher, comma inverted commas में, sir, mark me present, mark me present, mark me present। ये सॉल्व करना है आपको सेंटेंस, you have to solve it। Number next,
She said to Sita. She said to Sita, comma inverted commas में, kindly help me, kindly help me. She said to Sita, kindly help me. अब इन सेंटेंसेस को एक कोशिश कीजिए सॉल्व करने की. ट्राइज टू सॉल्व द सेंटेंसेस विच हैज रिटन हियर एट द बोर्ड. अभी इस क्रम को बहुत लेंदी नहीं करते, इसलिए बहुत इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. चूँकि ताकि आप समझते चलो, इसलिए एक एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं. आई एम प्रोसीडिंग फर्दर स्पेशली विद टॉपिक वाइज. टॉपिक वाइज इस सेंस में, जैसे इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा तो इम्परेटिव, अब इसी के साथ 3-4 टॉपिक एक साथ में नहीं करता कि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से पूरी बात को आप समझते हुए चलें. ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस. इसी क्रम को बढ़ाते हुए बढ़ते हैं. ज़्यादा कुछ पॉइंट्स आपने मेंशन किया हुआ है, जस्ट आई हैव टू प्रोसीड इसमें. ओके, दैट्स ऑलराइट. तो आई शैल टेल यू. आप लोग बड़ी ही शालीनता से अपनी बात भी रखते हैं, सलीके से. भाई जज साहब बनने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है, सलीका और तरीका यहीं से समाज सीखता है. तो डेफिनेटली सोचिए कितनी बड़ी बात होती है कि आदमी अगर न्यायालय में पहुंचता है अपनी तकलीफ लेकर के, अगर सामने वाले व्यक्ति के पास उसका मान लीजिए काउंसिल नहीं पहुंचा है, तो एक तरफा फैसला इससे नहीं हो जाते, और वहाँ पे एक बड़ा ही एक उसका भी ख्याल रखा जाता है जो उस समय प्रेजेंट नहीं, उपस्थित नहीं, उसकी प्रेजेंस नहीं. नहीं तो लोग अपनी मनमानी करने लग जाते. इसलिए तरीका जो है तो बदलाव तो होता है. इसलिए एक जुडिशरी में, जिसको इस आपके देश में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा एक तरीके से कह लीजिए हमारे राष्ट्र की, देश की खुशकिस्मती है. और कम से कम कहीं न कहीं जब भी कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं कि देश पर कुछ संकट की बात होती है, कुछ नई रोशनी बन करके आ जाती है चीज़ें, चाहे न्यायपालिका की तरफ से, कार्यपालिका की तरफ से या जिसकी तरफ से भी कुछ न कुछ अच्छे संकेत मिल जाते हैं. और हमारी न्यायपालिका में से कहीं से अगर हल्का सा संकेत होता है तो ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ बढ़ें और उनको कार्य करना पड़ता है. संविधान हमें इस तरीके से सम्मान करने की बात रहती है. तो नो डाउट एट ऑल, दैट्स गुड. चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इस सेंटेंस को जो आपके सामने रखा हुआ है, दिया गया है. अभी जितने आपने सॉल्व किए हैं उन्हीं पे बेस्ड है ये. इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जस्ट टाइम गोइंग टू सॉल्व इट, तो आपको आइडिया लग जाएगी. अब द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन. तो डेफिनेटली ऑर्डर है. द टीचर ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी. दूसरे सेंटेंस को आप रिकवर करेंगे तो जोड़ेंगे. द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास. इन के बाद यहाँ पे योर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो माई हो गया. इन माई क्लास एंड लर्न, आगे बढ़ते जाइए आप भी, एंड लर्न योर लेसन है, योर सेकेंड पर्सन इसी के अकॉर्डिंग होगा. तो लर्न माई लेसन, लर्न माई लेसन, ये आपका आंसर हो गया. वेरी अप्रोप्रिएट वन. द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन. इट इज अप्रोप्रिएट एंड वेरी रिलायबल आंसर विच यू आर गोइंग टू गेट. देख लें सेंटेंस की पूरी भूमिका को, पूरे इसके स्ट्रक्चर को. द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन. रोहन सेड टू प्रवीण, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग. ये सेंटेंस आपका पॉइंट आउट कर दिया गया है. अब रिमेनिंग सेंटेंसेस को सॉल्व करा दिया जाए.
I'm just going to solve it. So Rohan said to Praveen, please come and tell me something. So Rohan requested, okay, Rohan requested प्रवीण, ऑलराइट। अब यहाँ टू से सेंटेंस जोड़िए, प्लीज नहीं लगेगा, प्लीज कम एंड टेल ऑलराइट मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रोहन है, तो टेल हिम समथिंग, ये आपका आंसर हो गया। मैं ये भी आंसर करा दे रहा हूँ आपको। यस, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट, इज गोइंग ऑन। प्रमोद सेड टू द टीचर, सर मार्क में प्रेजेंट है, तो प्रमोद, हाँ सर लिखा हुआ है मार्क में प्रेजेंट, इसका मतलब इंपरेटिव तो ये, इसका मतलब रिक्वेस्ट ही कर रहा। तो प्रमोद, ओके, requested the teacher, Pramod requested the teacher to mark him present, वहाँ मी है, to mark him present। थोड़ा नीचे पोर्शन पे मुझे लग रहा दिख रहा होगा, यू आर गेटिंग वेल, थोड़ा सा चीज़ें मुझे लग रहा कि जस्ट यू आर गेटिंग, आई थिंक सो। और उसके थोड़ा वर्ड और हम क्लियर लिखेंगे, और मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे वर्ड्स होंगे तो आपको दिक्कत जरूर हो रही होगी, क्योंकि लिखने का हम लोगों का जो थोड़ा सा तरीका है वो इस तरीके से है, लेकिन हमें आपके तरीके से, आपके अकॉर्डिंग हमें चलना है। आई हैव टू प्रोसीड फर्दर। तो प्रमोद रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट, ये सेंटेंस आपका बड़ी बारीकी से सॉल्व हुआ। और यहाँ सी सेड टू सीता, सी requested Sita, she requested Sita to help, she requested Sita to help me फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ, to help her, yes, she requested Sita to help her, it is the answer, you got it all clear। वाच कर लें, she said to Sita kindly help me, kindly के लिए भी रिक्वेस्टेड वर्ड है, तो she requested Sita to help her, it's very absolute answer। आप इसको बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा इसी पॉइंट पे, और वो व्यवस्था भी थोड़ी सी ये सीट वगैरह की भी देखते हैं, और एक्सरसाइजेस की भी आपके, ताकि आप कुछ क्वेश्चन और कर सकें। तो इसके भी ख्याल भी एक दिन पूरा हम एक उसी पे जो लेक्चर होंगे इसी नरेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन, कई क्वेश्चंस के यहाँ पे सीधे हम लाइव आपसे बात करेंगे, इस पॉइंट पे सीधे सॉल्व करते हुए क्वेश्चन चलेंगे, वो आपको देते हुए, ताकि आप करते भी चलेंगे उस पॉइंट पे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई शैल प्रोसीड फर्दर एट ऑल, थैंक यू एट ऑल।